Good morning students. So today we continue our exercise 6.5 and question number second. So हमने question number first हमने किया था previous lecture में. So आज हम start करेंगे question number 2. So prove that PQR is a triangle, right angle at P and M is the point on QR such that PM is perpendicular to QR. तो show that PM का square equal to QM multiply MR. तो आपको पी क्यू आर एक ट्रायंगल दे रखी है, वो राइट एंगल कहाँ पे है, पी पे. सो पी पे राइट एंगल लेना है पी क्यू आर एंड एम इज द पॉइंट ऑन क्यू आर. क्यू आर पे आपका एक पॉइंट है एम सच दैट पी एम इज परपेंडिकुलर टू, जो पी एम है वो आपका परपेंडिकुलर किस पे होना चाहिए, क्यू आर पे. तो शो दैट पी एम का स्क्वायर, सो आपने पी एम का स्क्वायर क्यू एम मल्टीप्लाई एम आर इन दोनों साइड के स्क्वायर के इक्वल करना है. तो आप यहाँ देख रहे हो कि आपका पी एम का स्क्वायर है, तो आपने दो ट्रायंगल ऐसी लेनी है जिसमें आपका क्या आ जाए, पी एम आ जाए. सो पी एम आपकी कौन सी दो ट्रायंगल में आ रहा है, एक तो आ रहा है आपका क्यू एम पी और एक आ रहा है आपका पी एम आर. देखो यहाँ आपका पी एम दोनों में आ रहा है. तो आपने फर्स्ट ट्रायंगल इन दोनों ट्रायंगल को क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाने के बाद आप क्या करोगे, इन कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लोगे, उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आंसर आ जाएगा पी एम का स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम मल्टीप्लाई एम आर. तो हमने टू ट्रायंगल ली, फर्स्ट ट्रायंगल ली हमने ट्रायंगल क्यू एम पी एंड सेकंड ट्रायंगल हमने ली ट्रायंगल पी एम आर. ये दो ट्रायंगल हमने ली. अब आपने नेम देना है कि एंगल 1 एंगल 2 ये तो है आपके 90 डिग्री के. तो इन दोनों ट्रायंगल में ये आपके 90 डिग्री के हैं, तो एंगल 1 तो आपका इक्वल हो गया एंगल 2 के, रीजन इज 90 डिग्री. उसके बाद आपने नेम देना है, इसको आप देना है एंगल 3, ये हो जाएगा आपका एंगल 5 एंड ये आपका एंगल हो जाएगा 4. अब आप देखो इसमें क्या करोगे, अब आप ये ट्रायंगल ले रहे हो इन ट्रायंगल पी एम आर, इन ट्रायंगल पी एम आर. ट्रायंगल के 3 एंगल का सम आपका कितना होता है 120. सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180. आपका ट्रायंगल के 3 एंगल का सम आपका कितना था 180. सो एंगल 2 आपको पता है 90 डिग्री का है, ये राइट एंगल एट पी एम इज परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर. सो आपके ये एंगल कितने डिग्री के थे 90 डिग्री के. सो आप एंगल 2 पे राइट 90 प्लस 3 एंगल प्लस 4 इक्वल टू 180. सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 माइनस 90. सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 आपका कितने डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का. सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 यहाँ आप राइट करो, क्या हो जाएंगे आपके 90 डिग्री के. आपको एक एंगल मिला हुआ है तो आपने एंगल से इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है. तो हम सेकंड एंगल फाइंड आउट करने के लिए ये सब कर रहे हैं. अब आपको ये पता है कि ये राइट एंगल एट पी था, तो ये कंप्लीट एंगल कितना बनता होगा 90 डिग्री का. सो एंगल 3 प्लस एंगल 5 आपका कितने डिग्री का बनता होगा 90 डिग्री का. एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 90 डिग्री. आप इसे फर्स्ट इक्वेशन लेना, इसे क्या लेना सेकंड इक्वेशन. आप यहाँ देख रहे हो कि एंगल 3 इन दोनों में आपका सेम है, तो एंगल 4 और 5 भी आपका क्या हो जाएगा सेम. देखो कैसे होगा सेम, हम करके देखते हैं. एंगल 3 मान लो आपने लेके लेट करते हो 20 डिग्री है, लेट किया हमने एंगल 320 प्लस 4 इक्वल टू 90. सो एंगल 4 हो जाएगा आपका 90 माइनस 20, तो एंगल 4 हो गया आपका 70 डिग्री का. इसी तरह हम इसमें एंगल 3 लेके चल रहे हैं 20 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 90. सो एंगल 5 इक्वल टू 90 माइनस 20. सो एंगल 5 हो गया आपका 70 डिग्री. तो आप यहाँ देख रहे हो कि एंगल 4 इक्वल आ गया आपका एंगल 5 के. तो आपका एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है एंड एंगल 4 आपका एंगल 5 के इक्वल है. सो बाय एंगल से ट्रायंगल क्यू एम पी आपकी सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल पी एम आर के. हुई सिमिलर. उसके बाद आपने प्रूव करना था कि पी एम का स्क्वायर किसके इक्वल हो, क्यू एम मल्टीप्लाई एम आर. सो आप यहाँ से देखो, सबसे फर्स्टली आप यहाँ से लोगे पी एम, एम पी मीन्स पी एम सेकेंड थर्ड एंड इक्वल टू इसका भी आप क्या लोगे सेकेंड एंड थर्ड. तो आपका क्या हो जाएगा एम आर डिवाइडेड विद फर्स्ट एंड सेकेंड, इसका आपका क्यू एम, इसका भी आपका फर्स्ट एंड सेकेंड पी एम आर, ये आपका पी एम आर. तो आप यहाँ देख रहे हो कि दोनों में आपका यहाँ क्या आ गया पी एम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे. सो पी एम की मल्टीप्लाई आपकी पी एम से एंड क्यू एम की मल्टीप्लाई आपकी एम आर से. सो पी एम की पी एम से मल्टीप्लाई पी एम स्क्वायर इक्वल टू में क्यू एम मल्टीप्लाई एम आर. तो हमने यही प्रूव करना था कि पी एम का स्क्वायर हमारा किसके इक्वल आ जाए, क्यू एम मल्टीप्लाई एम आर के. तो ये क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट कर दिया कि पी एम का स्क्वायर हमारा किसके इक्वल आ गया, क्यू एम मल्टीप्लाई एम आर के. और इसमें आप यहाँ रीजन लिखना, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल. कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ
सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रपोर्शन। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या करना था, देखो अगेन चेक कर रहे हैं हम इसको। एक ट्रायंगल थी हमारी पी क्यू आर और वो राइट एंगल किस पे थी, पी पे। उसके बाद आपको कह रखा था कि पी एम आपका परपेंडिकुलर है क्यू आर पे। इट मीन्स एंगल 1 एंगल 2 कितने डिग्री का हो गया आपका, 90 डिग्री का। एंड आपको प्रूव करना था पी एम का स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम मल्टीप्लाई एम आर। सो पी एम आपका स्क्वायर, इट मीन्स ऐसी ट्रायंगल लेनी है जिसमें आपका पी एम आ जाए दोनों ट्रायंगल में। सो एक ट्रायंगल ही हमने क्यू एम पी एंड सेकंड ट्रायंगल ही हमने पी एम आर। तो एंगल 1 आपका एंगल 2 के इक्वल 90 डिग्री। अब आपने यहाँ देखा था कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 आपका कितना आ रहा था, 90। अब ये कंप्लीट 90 था तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 90। हमने यहाँ चेक किया था अगर आपका एंगल 3 इक्वल है तो एंगल 4 और एंगल 5 भी आपका क्या हो जाएगा, इक्वल। सो बाय एंगल से दोनों ट्रायंगल हमारी क्या आ गई थी, सिमिलर। तो हमने यहाँ से देखा कि पी एम बाय क्यू एम एंड एम आर बाय पी एम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाई तो हमारा पी एम का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, क्यू एम मल्टीप्लाई एम आर के। सो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। Now our next question number 3rd. Now third question है, in the following figure ABD is a right angle at A and AC is perpendicular to BD. Show that AB का स्क्वायर इक्वल टू BC मल्टीप्लाई BD। फर्स्ट पार्ट आपको ये प्रूव करना है एंड सेकंड पार्ट में आपने प्रूव करना है AC का स्क्वायर इक्वल टू BC मल्टीप्लाई DC एंड AD का स्क्वायर इक्वल टू में BD मल्टीप्लाई CD। सो आज हम इस लेक्चर में फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहे हैं कि ए बी का स्क्वायर आपका बी सी मल्टीप्लाई बी डी के इक्वल कैसे होगा। सो फर्स्टली हम फिगर ड्रॉ करेंगे कि ए बी डी एक ट्रायंगल है आपकी, ए बी डी एक ट्रायंगल है, इज ए राइट एंगल एट ए, हमने राइट एंगल ली एट ए पे। उसे नेक्स्ट आपने ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, सो ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी। सो आपने प्रूव करना है ए बी का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए बी सी मल्टीप्लाई बी डी के। इट मीन्स बी सी मल्टीप्लाई बी डी, बी सी मल्टीप्लाई बी डी। अब आपको ये पता है कि जिसका आपको स्क्वायर फाइंड करना है तो वो उसके साथ ज्वाइनिंग होती है, हम ट्रायंगल लेंगे। ए बी स्क्वायर चाहिए आपको, तो ए बी साथ कौन सी दो ट्रायंगल बनेंगे, हम वो दो ट्रायंगल लेंगे और उनको सिमिलर करेंगे और उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रपोर्शन करेंगे। सो ए बी के साथ आपकी कौन सी ट्रायंगल बनती है, फर्स्ट पार्ट को हम सोल्व करें तो एक तो ट्रायंगल बनेगी आपकी ए डी बी एंड सेकेंड ट्रायंगल आपकी क्या बन जाएगी, सी ए बी। हमने दो ट्रायंगल ली। अब आपको ये पता है कि ये एंगल आपके कितने कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। सो एंगल डी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल, तो हमारे 90 डिग्री के एंगल है तो हम राइट करेंगे एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल हो गया हमारा एंगल ए सी डी के, एंगल ए सी डी के रीजन इज 90 डिग्री। हमने देखा आपको ना एक तो ट्रायंगल दे रखी थी हाफ, एक ट्रायंगल थी ए डी बी और एक ट्रायंगल थी आपकी सी ए बी। उन दोनों में आपने देखना है कि 90 का एंगल कौन सा है। एक तो आ रहा है आपका एंगल ए और एक आपका एंगल आ रहा है सी। तो आपने ना एक तो एंगल लिखा, इसको आप यहाँ पे इस तरह राइट करना कि आपका कंप्लीट एंगल आ जाए। तो एक तो एंगल आ जाएगा आपका डी ए बी, डी ए बी, ये तो आपका आ गया 90 डिग्री का। कंप्लीट ट्रायंगल में ये एंगल 90 का आ गया एंड हाफ वाले ट्रायंगल में आपका एंगल ये वाला 90 का आ जाएगा। इट मीन्स ए सी बी, एंगल ए सी बी रीजन आपका क्या हो जाएगा, ईच 90 डिग्री। अब आपको उसके बाद इनमें देख रहे हो कि बी एंगल क्या आ रहा है, कॉमन, एंगल बी इज कॉमन, हेयर एंगल बी इज कॉमन। सो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, रीजन आपका क्या हो जाएगा इसमें, कॉमन। सो बाय एंगल से दोनों ट्रायंगल आपकी क्या हो जाएंगी, सिमिलर। तो दोनों ट्रायंगल आपकी सिमिलर होगी तो अब इनके साइड का रेशो आपका क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन। तो यहाँ से आपने लिया ए बी डिवाइड करवा दिया सी बी से इक्वल टू यहाँ से आपने लिया डी बी, किससे डिवाइड करवा दिया आपने, ए बी से। सो ए बी बाई सी बी इक्वल टू डी बी बाई ए बी, इनकी हमने क्या करवा दी, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो ए बी मल्टीप्लाई ए बी एंड सी बी मल्टीप्लाई डी बी। सो ये हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर इक्वल टू में सी बी मल्टीप्लाई डी बी के स्क्वायर। और हमने यही प्रूव करना था कि ए बी का स्क्वायर हमारा किसके इक्वल हो जाए, सी बी बी सी मल्टीप्लाई बी डी। तो आप सी बी को बी सी राइट कर सकते हो, ए बी का स्क्वायर बी सी मल्टीप्लाई हमको क्या चाहिए था, बी डी, हमारा डी बी को हम क्या राइट कर सकते हैं, बी डी। तो इस तरह ये आप क्वेश्चन क्या कर दोगे, प्रूव। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया, प्रूव, कि आपको ये प्रूव करना था कि ए बी का स्क्वायर आपका इक्वल आ जाए बी सी मल्टीप्लाई बी डी। तो आपको ए बी से ज्वाइनिंग होते हुए दो ट्रायंगल हो गए, ए डी बी एंड सी ए बी। आपने देखा कि एक ये एंगल 90 का आ रहा था, कंप्लीट ट्रायंगल लिया आपने। जब
ADB, सो ये एंगल 90 का और आपका एक एंगल ये 90 का, एंड दोनों में आपका एंगल B क्या आ गया कॉमन, सो बाई एंगल से दोनों ट्रायंगल आपकी क्या हो जाएंगे सिमिलर, सो AB बाई CB इक्वल टू DB बाई AB, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, सो AB का स्क्वायर इक्वल टू CB मल्टीप्लाई DB। सो इस तरह आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। सो थर्ड क्वेश्चन का हमने फर्स्ट पार्ट सोल्व किया, सेकंड एंड थर्ड आप ट्राई करके देखना, अगर उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सेकंड एंड थर्ड पार्ट को भी सोल्व करेंगे, बट आपने इन दोनों को पहले ट्राई करना है, उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को चेक करेंगे। थैंक यू।